आज के क्लास में हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर है जीवों में जन्म। तो हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत जीवों में जन्म पढ़ने वाले हैं। जब भी हम लोग जीव का बात करते हैं, जब भी हम लोग एक जीव का बात करते हैं, जीव का मतलब होता है पौधा भी होगा और साथ साथ जंतु भी आता है। पौधा और जंतु, जब भी हम लोग जीव का बात करते हैं तो इसमें दोनों आ जाता है, पौधा भी आता है और जंतु भी आता है। तो इसी जीवों में क्या पढ़ना है हम लोग को? जनन। जनन का मतलब होता है जब एक जीव से नए जीवों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अगर पौधा का बात करेंगे, पेड़ पौधा का, तो पौधे से जब एक पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है तो उसको भी हम लोग जनन कहते हैं। और जब एक जंतु से नए जंतु का निर्माण होता है, अपनी जाति का निर्माण करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में कुछ जनन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जनन का डिफिनीशन दिया हुआ है। जनन का डिफिनीशन एक लाइन में आप लोग याद रख सकते हैं। अपने समान संतति का उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अपने समान संतति, अपने समान संतति का मतलब होता है या संतान, दोनों का मतलब सेम ही होता है। संतति का मतलब होता है बच्चा। जब अपने जैसे नए बच्चे का निर्माण जब कोई करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। इसी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? जनन के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जनक के नाम से, जनन के नाम से। अब देखो, दो शब्द मिलेगा, एक होगा जनक, दूसरा होगा संतति। दोनों को ध्यान में रखना है। जनक उसको बोलते हैं जो जन्म देते हैं, संतति उसको कहते हैं जो जन्म लेते हैं। अगर हम लोग अपने आप को इज्यूम करें तो हम लोग का जनक कौन है? हम लोग का जनक कौन है? अपने माता पिता। हम लोग उनके क्या कहलाएंगे? संतति कहलाएंगे। जब ये जनक से संतति का जो निर्माण किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। अब अगर बात करेंगे जीवन काल के बारे में, हर एक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। हर एक जीव का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। कुछ जीवों का याद आप रख सकते हैं, तो कुछ जीवों का आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, लेकिन हर एक जीव का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, तो जीव जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को हम लोग क्या कहते हैं? जीव का जीवन काल कहते हैं। जब जन्म लेता है और जब तक वो जीता है, तो उसी को अवधि को, उसी को काल को हम लोग जीवन काल कहते हैं कि वो कितना साल जीता है। कुछ चीज़ों को हम लोग याद रखेंगे, उसका जीवन काल याद रखेंगे। कुछ इसमें गलत भी लिखा हुआ है, ये यहाँ पे गलत है। ठीक, कुछ चीज़ें इसमें मिस्टेक किया गया है। जैसे कि एलिफेंट का ठीक है 60-70 साल जीता है, इंसान भी लगभग उसी के अप्रॉक्सीमेट में जीता है। रोज का जो गुलाब का पौधा होता है वो भी चलता है कितना? 5 से 7 साल तक चलता है। जो डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं, तो कुत्ते का जो होता है 10 से 13 साल का एज होता है। ये गलत लिखा हुआ है, 10 से 13 ईयर्स ये जीता है कुत्ता जो होता है। ठीक, जो गाय होते हैं वो 20 से 25 साल अपने एज व्यतीत करते हैं। तो बाकी सब सही लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ पे बनाना का गलत लिखा हुआ था। ये भी सही लिखा हुआ है, ये भी सही लिखा हुआ है। जो बनाना होता है उसका भी जीवन काल जो होता है 25 साल होता है। सही है, 25 साल ही होता है। तो ये सबका अपना अपना क्या दिया हुआ है? सबका जीवन काल दिया हुआ है, कितने सालों तक ये क्या करते हैं? जीते हैं। फिर से राइस प्लांट जो होता है, हम लोग देखते हैं धान का जो होता है वो कितना? तो 3 से 4 मंथ तक का उसका जीवन काल होता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। देखो, अब जनन का जो विधि होता है
अलग अलग प्रकार का होता है। जनन का विधि ऐसे 10 क्लास में भी पढ़े थे लोग कि जो जनन का विधि होता है वो अलग अलग प्रकार का देखने को मिलता है। तो जनन का 2 विधि हम लोग को देखने को मिलता है। जनन का 2 विधि देखने को मिलता है। तो जनन का 2 विधि कौन कौन सा होता है? एक अलैंगिक होता है, एक अलैंगिक जनन होता है जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा जो विधि होता है वो हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जनन। वो हम लोग पढ़ते हैं लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक, जिसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखिए ध्यान में क्या रखना है, अब यहाँ से जितना चीज़ें बताएंगे आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि हम स्टडी कैसे करें कि फ़ायदा होगा। बायोलॉजी ऐसा चीज़ है कि जब तक आप लोग बुक नहीं पढ़िएगा, जब तक आप लोग बुक नहीं पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए इसका कोई डिफिनीशन लिखवाना कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बुक पढ़ना। जितना बुक पढ़िएगा लोग उतना फ़ायदा है, जितना बुक पढ़िएगा लोग उतना फ़ायदा है। ये बार बार हम यहाँ पर बोलने जा रहे हैं, ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है। बिना बुक का बहुत सारे डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा। इसका कोई परफेक्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग नोट्स बना के रख लें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग यहाँ पे जनन के 2 विधि पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अलैंगिक जनन, एक पढ़ते हैं लैंगिक जनन। कुछ शब्द ध्यान में रखा जा सकता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे जनक और संतति। जनक और संतति का हम बात कर रहे थे। तो जब हम लोग जनक का बात करते हैं तो जैसे हम लोग देखते हैं हम लोग का जो जनक होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। हम लोग का जनक कितने होते हैं? माता और पिता। लेकिन कुछ ऐसा पेड़ पौधा होता है या ऐसा कुछ छोटे मोटे जीव होता है जिसका एक ही जनक होता है, जिनका एक ही जनक होता है, और एक ही जनक से क्या होता है? संतति का निर्माण होता है। एक ही जनक से क्या होता है? संतति का निर्माण होता है। तो वैसे विधि को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। वैसे विधि को हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये जब भी इसका संतति उत्पन्न होता है ना, जब भी जो संतति बनेगा वो एकदम क्या होता है? क्लोन होता है। वो एकदम क्या होता है? क्लोन होता है। इसका संतति जो बनता है एकदम क्या होता है? क्लोन होता है। क्लोन शब्द का मतलब क्या होता है? तो क्लोन शब्द का मतलब होता है कि जैसा देखने में जनक है वैसा उसका क्या होता है? संतति होता है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है इसमें एकदम जनक के समान नहीं होते, कुछ अलग होता है। हम लोग अपने माता पिता से थोड़ा सा क्या होते हैं? अलग होते हैं, चेंज तो होते हैं, एकदम हूबहू तो नहीं होते हैं, 2 कॉपी तो नहीं होते हैं। तो उसी को, तो इसमें क्लोन का मतलब भी होता है कि एकदम हूबहू होना, एकदम सेम टू सेम होना, कोई अंतर नहीं होना। किसमें? अलैंगिक जनन में। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? तो लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं, 2 जनक होते हैं। लैंगिक जनन में क्या होते हैं? 2 जनक होते हैं। और 2 जनक, तो 2 जनक का अगर बात करेंगे तो एक होता है मेल और दूसरे होते हैं फीमेल। इसको इंग्लिश में एक मादा बोलते हैं, दूसरे को नर कहते हैं। इसको हम लोग नर कहते हैं, फीमेल को मादा कहते हैं। इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक। तो जितना चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा हम यहाँ पर बताते चलेंगे। तो लैंगिक जनन का मतलब समझ में आ गया, अलैंगिक जनन का मतलब समझ में आ गया। अब अलैंगिक जनन का कुछ प्रकार होता है जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो अगर अलैंगिक जनन का बात करते हैं तो अलैंगिक जनन का बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसका अलग अलग विधियाँ होता है। तो अलैंगिक जनन का विधि का अगर बात करेंगे, अलैंगिक जनन की विधि का अगर बात करेंगे तो अलैंगिक जनन का विधि जो होता है, एक होता है द्विविभाजन, द्विविभाजन जिसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। दूसरा जो होता है बीजाणु जनन होता है। तीसरा मुकुलन, चौथा कलिका, पांचवा है खंडी भवन, पांचवा है, छठा है पुनरुद्ध भवन, ठीक। पुनरुद्ध भवन, ये 6 प्रकार के हम लोग अलैंगिक जनन का विधि के बारे में चर्चा
करने वाले हैं। हम 6 प्रकार के अलैंगिक जनन की विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि याद क्या चीज़ रखना है, तो ये जरूर याद रखना है, कोई चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं तो जो इसका मेन हेडिंग है उसका मतलब क्या होता है डिस्कशन कर ले कि ये इसका मतलब क्या होता है। सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोई भी हेडिंग रहेगा तो हेडिंग का मतलब जरूर पता होना चाहिए। अगर हेडिंग का मतलब ही नहीं पता रहेगा तो फिर हम लोग को समझने में क्या होगा, फिर हम लोग को लिखने में, आंसर को लिखने में बहुत दिक्कत होगा। अगर हेडिंग का मतलब पता रहेगा तो फिर कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर उसके बाद कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को समझिएगा। चलिए हम लोग अलग अलग विधि देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले द्वितीय विभाजन। तो देखिए, द्वितीय विभाजन का अगर बात करेंगे तो द्वितीय विभाजन में क्या होता है, द्वितीय का मतलब ही है कि दो, एक से क्या होना, दो बनना, एक से क्या बनना, दो बनना। द्वितीय विभाजन का मतलब ही है एक से दो बनना। द्वितीय विभाजन का मतलब है एक से दो बनना। अब इसमें ये किसमें देखने को मिलता है, युगलिना, अमीबा, ऐसे जीवों में द्वितीय विभाजन देखने को मिलता है। ऐसे जीवों में द्वितीय विभाजन देखने को मिलता है। अब देखो, जब किसी भी जीव का द्वितीय विभाजन होता है तो अपना अस्तित्व क्या कर देता है, खत्म कर देता है, और दो नए जीवों का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। अपना अस्तित्व खत्म कर देता है और दो जीवों का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। इस बात को समझिएगा। जैसे अगर बात करेंगे, मान लो कि कोई भी अमीबा ही है, मान लो कि ये एक अमीबा जीव है। अमीबा के बारे में पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। एक अमीबा जीव है जिसका केंद्रक यहाँ पे है। अब ये क्या होता है कि इसका द्वितीय विभाजन होना शुरू होता है। द्वितीय विभाजन होने के फलस्वरूप देखने को सबसे पहले हम लोग को क्या मिलता है कि दो हिस्सा में बंटना शुरू कर देता है और दो केंद्रक का निर्माण कर लेता है। क्या करता है, सबसे पहले अपने अंदर दो केंद्रक, ये एक कोशिकीय जीव होता है, जो कौन सा, तो जो अमीबा होता है एक कोशिकीय जीव होता है। धीरे धीरे यहाँ पर पतला होते जाएगा और ये पतला होते होते इतना पतला हो जाएगा कि बीच से बाद में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूट के दो नए जीवों का निर्माण हो जाता है और पुराने वाले जीव का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। पुराने वाले जीव का अस्तित्व क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इसी को हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग द्वितीय विभाजन कहते हैं। ये युगलिना और अमीबा के जीवों में देखने को मिलता है। और ये जो विभाजन होता है, ये जो यहाँ पर कोशिका का विभाजन होता है, ये कौन सा विभाजन होता है, तो सूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन होता है। इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि समसूत्रीय विभाजन क्या होता है। एक अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, एक समसूत्रीय विभाजन होता है। इसको हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, ऐसे 11वीं क्लास में भी पढ़ना रहता है, लेकिन तो यहाँ पे हम डिटेल में समझा देंगे कि समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है। अगला जो अलैंगिक जनन का प्रकार पढ़ना है, अलैंगिक जनन की विधि पढ़ना है, वो है बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है, इसको बात को हम लोग समझते हैं। ये बेसिकली किस में देखने को मिलता है, शैवाल में देखने को मिलता है। शैवाल हम लोग को पता है कि क्या होता है। शैवाल हम लोग को पता है जो ग्रीन हरा देखने को मिलता है पानी वगैरह में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। तो शैवाल में जो विभाजन होता है, शैवाल में जो अलैंगिक जनन होता है, एक शैवाल से नए शैवाल का निर्माण जो होता है वो किस विधि द्वारा होता है, तो बीजाणु जनन की विधि द्वारा होता है। बीजाणु जनन की विधि द्वारा होता है। अब बीजाणु जनन में होता क्या है, तो बात को समझिएगा। मान लेते हैं कि एक पौधा है, ठीक, ये एक पौधा है। मान लो कि ये एक शैवाल है। शैवाल को अगर बड़ा करके देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक, छोटा मोटा होता है तो नहीं उससे पता चलता है। इसमें से क्या होता है कि एक स्पोर टाइप का निकलता है। इसमें से क्या होता है, एक स्पोर टाइप का निकलता है, ये छोटा सा स्पोर निकलेगा, ठीक। और धीरे धीरे ये स्पोर क्या देखने को मिलता है, तो धीरे धीरे ये स्पोर बढ़ते जाता है। धीरे धीरे ये स्पोर बढ़ते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। बड़ा होके क्या देखने को मिलता है कि अपने जनक के समान क्या हो जाएगा, जैसा इसका जनक था, जैसा ये इसका जनक था वैसा ये बन जाता है। जैसा इसका जनक था
वैसा ये बन जाता है। तो जब इसके जैसा अपना आकृति बना लेता है तो इसमें से क्या हो जाता है, ये टूट के अलग हो जाता है और एक नए जीवों का निर्माण हो जाता है। देखो द्विलिपि गठन और इसमें अगर बात करेंगे तो क्या अंतर देखने को मिलता है, इसमें पुराने वाले जीव भी मर नहीं रहा है, अपने आप का अस्तित्व में रख रहा है, तब जाकर क्या कर रहा है, नए जीवों का निर्माण कर रहा है। तो ये किस में देखने को मिलता है, बीजाणु जनन में देखने को मिलता है। ये पुराने वाले जीव जो है उसका निर्माण उसको खत्म नहीं हो रहा है, वो भी रह रहा है और साथ साथ नए जीवों का भी निर्माण हो जा रहा है। और ये किस में देखने को मिलता है बीजाणु जनन, तो शैवालों में देखने को मिलता है। आगे है मुकुलन। मुकुलन जो होता है, ध्यान में रखना है, जो मुकुलन होता है वो कहाँ पे देखने को अक्सर मिलता है। तो बेसिकली ये जो होता है किसमें होता है, तो ईस्ट में देखने को मिलता है। ईस्ट हम लोग इसको खमीर भी कहते हैं हिंदी में, ईस्ट को हम लोग खमीर भी कहते हैं हिंदी में, ठीक। तो ईस्ट जो होता है ज़्यादातर यूज किया जाता है बेकरी वगैरह में, जैसे कि कोई भी खास्ता बनाने में या पाव रोटी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है ईस्ट का। तो ईस्ट जो होता है तो ये बेसिकली काम क्या करता है, तो यहाँ पे ईस्ट में जो विधि, जिस विधि से नए ईस्ट का निर्माण होता है उसको हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन में किस प्रकार से होता है, तो इस बात को समझेंगे। मान लो कि ये एक ईस्ट है, ये ईस्ट क्या करता है, ये अपने अंदर से एक मुकुल का निर्माण करता है। मुकुल मतलब गोलाकार आकृति, इसमें से देखो कट कैसे निकल रहा है, ये धीरे धीरे गोलाकार आकृति कट के निकलता है और खुद का इसका अपना एक केंद्रक बनने लगता है। जब पूरी तरह से ये अपना एक केंद्रक बना लेता है तो ये भी इससे टूट के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और यही एक क्या करता है, नए ईस्ट का निर्माण करता है। यही एक क्या करता है, नए ईस्ट का निर्माण करता है। इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ऐसे हम लोग विधि को हम लोग ऐसे विखंडन, ऐसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसे इसमें कलिका होता है, तो लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको बता दिए। कलिका का मतलब समझ लेते हैं, जैसे पौधों को पत्तियों से, तने से या अग्र भाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की संरचनाएं मिलती है, जिन्हें कलिका हम लोग कहते हैं। और उसी कलिका से क्या होता है, तो एक नए पौधे का निर्माण देखने को मिलता है। तो उसी को हम लोग कलिका विधि कहते हैं, अलैंगिक जनन का। पत्तियों से या उसके तने के जो हरे पार्ट होते हैं उससे एक नए पौधे का निर्माण देखने को मिलता है। इसको हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। खंडी भवन का थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो जो खंडी भवन होता है वो दो प्रकार के होता है। इसमें दिया है, इस विधि में बहुकोशिकीय जनक जंतु का शरीर दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा पुनर्भवन द्वारा एक नई वयस्क संतति का विकसित हो जाता है। तंतु शैवाल में ऐसा देखने को मिलता है। शैवाल में भी इससे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है शैवाल का, किसमें ऐसा देखने को मिलता है, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स के पौधों में कुछ ऐसा देखने को मिलता है। अब ये हम लोग को 5 प्रकार हम लोग देख लिए। 5 प्रकार के बाद इसमें एक और होता है, लेकिन उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। और आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो हम लोग टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जो आगे का टॉपिक होगा वो होता है कायिक जनन। तो अगला जो हेडिंग होगा इसका कायिक जनन। कायिक जनन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो कायिक जनन क्या होता है, कुछ इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कायिक जनन बेसिकली 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कायिक का मतलब पहले समझ लेते हैं। जब पौधों के जड़ से तना से
या पत्तियों से, जड़ से, पौधों के जड़ से, तना से या पत्ती से। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, जड़ से हो या तना से हो या पत्ती से। जब एक नए पौधे का निर्माण होता है, जड़ से, तना से या पत्ती से जब एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कायिक जनन कहते हैं। जड़ से, तना से या पत्तियों से जब एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जड़ या तना या पत्तियों से जब एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। किसी को अगर शॉर्ट नोट बनाते चलना है तो शॉर्ट नोट बनाते चल रहिएगा तो और अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट करने का मतलब क्या है? कोई कायिक जनन हेडिंग डाला, कायिक जनन में लिख लिया जड़, तना और पत्तियों से नए पौधे का निर्माण होता है, तो उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। ऐसे शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, ठीक, अपने कॉपी के अंदर। लेकिन बेसिकली ये ऐसा नहीं करना है कि पूरा का डिफिनीशन लेकर बैठना है, लिखना है। सिर्फ शॉर्ट नोट लिख कर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा? समझने में आसानी होगा। लेकिन बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। बुक को हमेशा पढ़ना, पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक और बात हम यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी से अगर ध्यान नहीं दोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। हम जो बोल रहे हैं बार बार इस बात को ध्यान में देना है कि जो संडे को क्लास होगा, जो संडे को क्लास होता है, उस क्लास में आप लोग ये काम कर सकते हैं कि जितना भी शब्द होगा, जब आप लोग रीड कीजिएगा बुक, जब आप बुक रीड करते हैं तो बुक रीड करते जाए में हम लोग बहुत सारे शब्द के जब मतलब नहीं समझ में आता है, जिसके कारण हम पढ़ते तो उसको समझ नहीं पाते। इसलिए उस शब्द को लिख कर रखिए, और ऑफलाइन क्लास में वहाँ पे डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि उससे समझ क्रिएट हो जाएगा और आगे पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो हम लोग कायिक जनन के बारे में पढ़े, जो दो प्रकार के होते हैं, और इसके दोनों प्रकार को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से ये वीडियो कम से कम 30 से 35 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा का ये वीडियो नहीं बनेगा। बायोलॉजी का 30 से 35 मिनट का डेली वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा।